हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको इन्जॉय प्रॉफिट और लॉस भी प्रॉफिट, मतलब इन्जॉय लॉस भी और प्रॉफिट भी, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इन्जॉय करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या गलतियाँ हुई और क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने वही किया जो हूबहू करना चाहिए उसे। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या गलतियाँ हुई और क्या नहीं। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यस, मार्केट ने देखो एक कोई ख़ास मूव जैसे दिया नहीं। सीधे से ही मार्केट ने एक आया अपना, यहाँ से नीचे एक सपोर्ट जो थी, यहाँ सपोर्ट में ये कॉल बन गया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकाला लोगों ने। और आप लोगों ने भी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सपोर्ट पे मार्केट में लिया होगा। या वोलेटाइल मार्केट रहती है कि जैसे ऊपर खुली नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, इस तरीके से हुई। तो आगे मार्केट कहाँ काम कर सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी कि जल्दबाजी ट्रेड ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में हमें लगता है कि ट्रेड में पैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट इतनी जल्दी देती नहीं है, तो मार्केट को पहले समझें और फिर उसके बाद ही ट्रेड करें। तो कल मार्केट में एक्सपायरी है, लेकिन एक ज़बरदस्त ट्रेड बनने जा रही है, क्योंकि इवनिंग स्टार पैटर्न मैं मार्केट में देख रहा हूँ मंडे के चार्ट पे। अगर ये सक्सेस होता है तो मार्केट में एक ज़बरदस्त ट्रेड होगी कल, और श्योर जो भी आपके लॉसेस हैं अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। जस्ट वेट, ये बैंड में मेरी क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। ये ही मैं एसएल देख रहा हूँ यहाँ से ऊपर। ये अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और ऊपर चलती है, जस्ट वेट, अभी आप देख रहे हैं। अभी मेरा वीडियो ध्यान से सुनना और समझना। कल मार्केट कहीं भी खुले प्लीज़, पहली बात फ्लैट खुले, यहाँ तक आए, पक्का मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड लूँगा। या यहाँ तक आए तब मैं कॉल के बारे में तो सोचूंगा नहीं, लेकिन इसके नीचे निकलेगी तो फिर मैं पुट की ट्रेड लूँगा। ये मेरे टारगेट होंगे नीचे के। तो इस वाले जोन में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रेड जो है ये क्या करेगी, आपको पागल कर देगी। क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे फ्लैट खुलती है, तो या तो मुझे गैप अप खुले, अच्छी बात है, मैं यहाँ पे 21,014 50 मतलब 40 का एसएल मान के, 35 से 40 पॉइंट के एसएल के साथ मैं श्योर, फिर मार्केट ऊपर निकलती है मैं कॉल नहीं लूँगा, एसएल ले लूँगा अपना 10-15 पॉइंट का। और मार्केट में पुट लेने चाह रहा हूँ नीचे तक के टारगेट के लिए। या फ्लैट खुले मार्केट और किसी भी टाइम इस पॉइंट को ऊपर ना निकाले, तब भी मैं पुट की ही सोचूंगा। लेकिन मार्केट ऐसे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऐसे जा सकती है। तो या तो मार्केट गैप डाउन खुले तो नीचे निकले तो पुट लूँगा, या फिर गैप अप खुले तो पुट लूँगा। नहीं तो जब तक मैं ये देखूंगा कि ऊपर खुल के यह मार्केट पूरे दिन ऐसे ऐसे करके ये प्रीमियम खा के जीरो कर देगी, तो मार्केट में दो चीज़ मेरी ट्रेड ज़बरदस्त बन रही है। क्योंकि देखिए आप को मैं बनने के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। यस, ये देख रहे हैं आप, दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अगर ये पैटर्न सक्सेस हो गया ना, जो मैंने ये बनाया है, देखो ये अगर ये कैंडल चल गई ना, ये वाली, तो आप ये कैंडल देखोगे, आप ये वाली, इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ये आप यहाँ पे एक कैंडल ऐसे देख सकते हो, ये। लेकिन एक कंफर्म कब होंगे, या तो मार्केट इसके ऊपर से होके यहाँ पे एक ऐसे क्लोज देगी, तो मैं यहाँ पे पुट लेना चाहूँगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। या फिर मार्केट इसके नीचे निकले तो फिर मुझे, या गैप डाउन खुले तो भी अच्छी बात है। गैप डाउन खुले और 20,860 को 50 को नीचे क्लोज दे दे, मैं श्योर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ट्रेड लेना चाहूँगा। ये मेरे एक दिन में ये कवर हो जाएंगे। मार्केट कल यहाँ तक आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 680 तक आ सकती है, 20,680 तक के भी टारगेट दे सकती है। ये मार्केट का नियम है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मार्केट में जब तक यहाँ पे ऊपर रहेगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा।
या तो मार्केट मुझे यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट पे और क्लियर कर लेते हैं। यस, देखिए क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, वोलेटाइल रहेगी। मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करूँगा। कल मार्केट को मैं 1-1.5 घंटे तक ट्रेड करूँगा ही नहीं। स्पेशली यही है, मुझे 1-1.5 घंटे में क्लियर कर देगी मार्केट कि उसे नीचे जाना है या ऊपर आके नीचे आना है। गैप अप खुलती है मेरे लिए बहुत अच्छी ट्रेड हो जाएगी। गैप अप खुलेगी श्योर, मैं पुट लेने जा रहा हूँ 21,015 से लेके 21,035 तक का। ये मेरे एक बैंड रहेगा, ये बैंड है। इस बैंड में मैं एसएल लेके लास्ट में 35 का एसएल लेके चल रहा हूँ। 35, 36 यहाँ से लेके मैं ये एसएल लेके चल रहा हूँ। अगर मेरा एसएल लेट होता है, मार्केट ऊपर निकलती है, मैं मार्केट में कल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मेरा नहीं होता तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ, और बताइए 21,000, 20, 25, 30 यहाँ पे मुझे ट्रेड मिलती है श्योर। मैं जितना भी मेरे पास कैपिटल है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, कैपिटल तो मेरे पास मतलब करोड़ों, उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लाख पूरे लगाऊंगा, मतलब फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। या मान लो मैं 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए से ट्रेड करूँगा। बाकी के 90 लाख अपने से जैसे रखते हैं। जैसे मैं 1 करोड़ मेरे पास कैपिटल है तो मैं 10 लाख से ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 10 लाख रुपये यहाँ पे पूरा लगाऊंगा और नीचे के टारगेट देखूँगा कल एक्सपायरी के दिन। तब भी है फ्लैट खुलती है मार्केट मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए सपोर्ट है। अगर मैं कॉल लेता हूँ तो मार्केट में ये मेरा एसएल निकल के आ रहा है जो कि 20,850 निकल के आ रहा है फ्लैट से। और अगर मैं पुट लेता हूँ तो ये मेरा एसएल निकल के आ रहा है वो भी 50 का। तो मार्केट बीच में है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। मार्केट या तो मेरे लिए गैप डाउन खुले तो ज़बरदस्त बन जाएगी, या गैप अप खुले तो ज़बरदस्त खुलेगी। फ्लैट में मेरे लिए मार्केट ठीक नहीं है और फ्लैट में मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लेना दोस्तों। आज एक बात मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ आपको, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होती है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। कई बार हम ऐसे लगता है हमें कि हाँ ऐसा हो जाएगा। अभी आज क्या हुआ मार्केट में, अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रेड ली मैंने, पुट किया कोई भी चीज़, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर कर सकती है, लेकिन नहीं। लेकिन मार्केट ने ट्रेड कितने बजे बना के दी हमें? 1:20 पे। तब बिल्कुल लगा कैसे ले लो, नहीं भाई इसके नीचे क्लोजिंग देगी। ये देखिए मार्केट ने हूबहू बिल्कुल क्या किया, ये देखिए, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पॉइंट बिल्कुल इस पर टच हुई मार्केट से, यहाँ पे टच करके मार्केट ने यहाँ से अपने रिट्रेसमेंट पूरे 100 पॉइंट के टारगेट 850 से लेके 960, मतलब 110 पॉइंट के टारगेट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दिए। तो मार्केट में जरूरी नहीं है कि 9:15 पे ही ट्रेड बनेगी। हमें लगता है क्योंकि सेटअप में लगता है, लेकिन फुल सेटअप यहाँ पे था। और यहाँ पे श्योर मैंने यहाँ पे लोगों को ट्रेड भी दी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड तो यहाँ से भी यहाँ तक हो गई थी, लेकिन लगता है कि यहाँ से अब लौट जाएगी, अब लौट जाएगी, लेकिन फुल ट्रेड यहाँ पे थी। और मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ भी इंक्रीज़ करा दिए थे। वो लोग मेरे साथ भी हैं और इस वीडियो को अच्छे से सुन भी रहे होंगे कि हाँ ऐसा किया मैंने। यहाँ पे एक लॉट साइज़ भी अपने ऐड करा दिए थे कि यहाँ पे जहाँ पे जिसके 10 लॉट थे मैंने वहाँ पे 20 कराए, जिसके यहाँ पे 1 लॉट थे उसके 2 कराए, जो भी क्वांटिटी थी वहाँ पे कराए। लेकिन प्रीमियम कोई खास नहीं मिले, लेकिन 100% प्रीमियम फिर भी मिले कि जो भी ट्रेड थी वहाँ पे ज़बरदस्त पैसा दिया, 100% दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। जो 20 रुपये पे 22 रुपये पे जो ट्रेड कर रहा था वहाँ पे जाके 44 रुपये तक का हुआ, 100% हुआ था ये चीज़ जो भी है। तो 100% जिस साइड से वो पूरा प्रीमियम यहाँ पे ज़बरदस्त दिया। तो कल शांत रहना है मार्केट को तो फ्लैट खोलना पड़ेगा। अगर मार्केट को शांत रहना है और इस सेलर इसी जोन में बंद करना चाहेंगे मार्केट को, जस्ट वेट, अगर सेलर यहाँ पर ही बंद करना चाहते हैं मार्केट को तो उनको शांत रहना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट अच्छे से टारगेट देगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम पे और अच्छे से अपना, अगर गैप अप खुलेगी प्योर मैं पुट लेने जा रहा हूँ। फ्लैट में भी मैं यहाँ पे गैप डाउन में मैं पुट के बारे में सोचूंगा, लेकिन जब लूँगा जब मार्केट थोड़ा सा आज के लो को नीचे ब्रेक कर दे तो मेरे लिए विनिंग स्टार बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मैं श्योर यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। फिर मुझे टारगेट मेरे ये निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट ये क्या है, 600 तक के 650 तक के टारगेट श्योर में निकल के आ रहे हैं। तो मैं 100 पॉइंट यहाँ पे भी ये यहाँ तक ये टारगेट देख रहा हूँ। ये लो, ये मैंने टारगेट लाइन खींच दी है। जस्ट वेट, आपको क्लियर ही कर देता हूँ कि टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं। होने को मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 तक भी आ सकती है,
लेकिन गैप डाउन खुलेगी वो जब, ये अगर फ्लैट खुल के नीचे तोड़ रही है तो फिर मार्केट के टारगेट ये निकल के आ रहे हैं, वो भी 700 तक के। तो 800 से 850 से 150 पॉइंट के टारगेट ये भी बहुत होते हैं। 150 पॉइंट के टारगेट मतलब होते हैं 7,500 रुपये लॉट में बन रहा कल के दिन स्पेशली। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, बस इस जोन में मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। ये वाले जोन में ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है कि देखो जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात, जब ट्रेड बने जब ही ट्रेड करें, नहीं तो नो ट्रेड। देखो आपको क्या लगता है, मुझे भी लगता है कि नहीं भाई 9:15 बज गए, खुल गई ले लो, पुट ले लो, कॉल ले लो, जो भी बनाए ले लो। ऐसा नहीं है, मार्केट हमेशा पैसे नहीं देती है कि खुल गया तो पुट ही ले लो कि कॉल ले लो। ट्रेड बने तभी है। लेकिन एसएल है तो एसएल है, बस आपने एसएल ले लिया तो ले लिया, फिर एसएल नहीं तो फिर मार्केट में कुछ नहीं। अगर आपने एसएल लेने के बाद भी उम्मीद करी कि ये मेरे एसएल है, ये मेरे टारगेट हैं, तो बिल्कुल मार्केट में नहीं है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और मार्केट ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दें, बच्चों के बारे में भी सोचें, तो मार्केट में ये ज़रूरी होता है। देखो ट्रेड तो आपकी यहाँ पे भी बन सकती है, अगर फ्लैट खुलती है मार्केट यहाँ पे भी बन सकती है। तो एक पैटर्न ऐसे ये डाउन में आ सकता है, डायरेक्ट खुलते ही फ्लैट खुल के नीचे आए तो, या थोड़ा सा गैप डाउन। लेकिन एक रिस्क हो जाएगी। देखिए रिस्क क्या है, क्योंकि एसएल उसका लंबा है, इसलिए मेरी यहाँ पे ट्रेड अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता भी हूँ, मार्केट ऊपर चलने भी लगती है, तो मैं फिर क्या है कि यहाँ पे मैं एसएल, इससे पहले मेरा कोई एसएल निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन 21,035 का मेरा ज़बरदस्त एसएल निकल के आ रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी। ये मेरे को लग रहा है कि इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी इस तरीके से। फिर इसको एसएल करके निकलती है तो ये मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकती है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, बस हम एज ए सेटअप हम ट्रेड एक ट्राई कर सकते हैं, और एसएल होता है तो बाहर निकल सकते हैं। और या नीचे निकले और इस पॉइंट को तोड़े तो मैं नीचे की ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ। मार्केट करने को तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी चल सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा। और या यहाँ से खुल के नीचे आ सकती है, हाँ यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, या यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा सकती है, या खुल के कंटिन्यू नीचे आ सकती है। बट मेरे लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगी, या तो गैप डाउन खुले तो मैं नीचे के लिए ट्रेड लेना चाहूँ, या गैप अप खुले तब भी मैं पुट ही लेना चाहूँ। मैं दोनों कंडीशन में पुट कल देख रहा हूँ, कॉल के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। गैप अप में भी मैं पुट देख रहा हूँ, गैप डाउन में मैं पुट देख रहा हूँ। लेकिन गैप डाउन में एज ए सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, तभी मैं पुट लूँगा। ऐसा नहीं कि सपोर्ट में मैं कॉल लूँ। सपोर्ट में हमेशा कॉल लेते हैं, तो सपोर्ट में कॉल बनता है, कॉल मैंने लेना नहीं है। या मार्केट को नीचे आ गई फिर ऊपर आएगी तो मुझे मौका देगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे भी आ गई, मान लो यहाँ तक भी मार्केट आ जाती है, तो एक बार वो अप मिलेगी तब मैं पुट ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे चलेगी तो नीचे भी चलेगी, क्योंकि नीचे भी रैली उसकी 300-400 पॉइंट की बैलेंस है, वो नीचे करेगी कंप्लीट उसको, तो इतनी जल्दबाजी मैंने करनी नहीं है। तो जब ट्रेड बननी है तभी लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेनी है। ओके दोस्तों।